नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 17 जून है। 17 जून तक महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर अभी मानसून का इंतजार दोस्तों बरकरार है। इंतजार पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मानसून कब तक पहुंचता है महाराष्ट्र में, आमतौर पर इसकी स्थिति देख लेते हैं एक बार। रत्नागिरी में अभी पहुंच चुका है फिलहाल 11 जून को ही, और 11 जून से लेकर 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है और अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी के अलावा ये जो मध्य महाराष्ट्र की शुरुआती सीमा है उस जगह से होकर के इसकी उत्तरी सीमा गुजर रही है। और इसके अलावा कोंकण गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, अलीबाग और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूरा का पूरा जो रीजन है ये अभी मानसून का इंतजार कर रहा है। और आमतौर पर 10 जून को मुंबई के बेहद करीब पहुंच जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन इस बार अभी 17 जून हो चुके हैं और मुंबई मानसून का इंतजार कर रही है। साइक्लोन भी आया था तो बहुत ज़्यादा बारिश मुंबई में नहीं हुई थी। इसके बाद अगले स्टेप में 15 जून तक ये ऑलमोस्ट एंटायर महाराष्ट्र को कवर कर लेता है, लेकिन फिर वही समय सीमा समाप्त हो चुकी है सामान्य आगमन की। लेकिन अभी तक मानसून का आगमन यहाँ पर नहीं हुआ है और कम से कम अगले 24 घंटों तक फिलहाल चांसेस यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन कल हो सकता है कि कल कुछ इलाकों में मानसून बढ़े और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में भी मानसून के आगमन की संभावना बन सकती है। इन परिस्थितियों में कैसा मौसम रहेगा, कहाँ पर बारिश होगी, इससे एक सप्ताह के दौरान ये भी बताता हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र के ऊपर कोंकण, गोवा और इससे सटे हुए मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और अहमदनगर, साथ ही साथ संभाजीनगर से लेकर इधर ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों पर बादल हैं। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे के ऊपर भी बादल काफ़ी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन ये जो बादल हैं ये इसमें से सिर्फ कोंकण गोवा को छोड़ दें तो मध्य क्षेत्रों में जो बादल हैं, पुणे में, सतारा में या नासिक में, तो ये बादल यहाँ पर बारिश देने वाले नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत इनमें कह सकते हैं कि ज़्यादा करंट नहीं है, ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे चांस फिलहाल नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा बदल रही है। जब डिप्रेशन बना, तूफान जो कमज़ोर होकर डिप्रेशन बना हुआ है राजस्थान के ऊपर है, धीरे धीरे पूरब की तरफ और उत्तर पूरब की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसकी हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेंगी। उन हवाओं के चलते नंदुरबार, जलगांव, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती और ये वर्धा, भंडारा, गोंदिया, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में थोड़े थोड़े बादल बारिश वाले पहुँचने शुरू हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की शुरुआत भी हो सकती है। साथ ही साथ जब बंगाल की खाड़ी अब थोड़ा सा मानसून को सपोर्ट करने की स्थिति में दिख रही है, जब मानसून की जो मध्य सीमा है, उत्तरी जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की मध्य लाइन है, वो आगे बढ़ेगी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ, तब यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं विदर्भ के, जिसमें चंद्रपुर, गढ़चिरौली और साथ ही साथ यवतमाल, नांदेड़, लातूर, इन भागों में बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा आपको यहाँ पर कहीं कहीं देखने को आज और कल से मिल सकती है। लेकिन दरअसल अगर मैं देखूं पूरे सप्ताह की बात मैं करूं तो बहुत नॉमिनल रेन है, नॉमिनल बारिश है, जिससे यहाँ पर लोगों को कोई राहत बड़ी नहीं मिलेगी। गर्मी का प्रकोप लगातार राज्य के तमाम इलाकों पर जारी है, तमाम ज़िलों में, और जारी रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अच्छी बारिश कब होगी तो 22 और 23 जून को अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के लगभग 60-70% एरिया में बादल काफ़ी घने आ जाएंगे। उस दौरान मानसून के भी प्रोग्रेस होने की संभावना रहेगी और मानसून भी आगे बढ़ेगा और बारिश भी बढ़ेगी। तो बारिश कहाँ कहाँ पर बढ़ेगी? मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में कोंकण गोवा में बारिश बढ़ेगी और ठाणे से लेकर नासिक से लेकर सतारा और कोल्हापुर, सांगली के बीच में मध्य महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी। इसके अलावा बारिश बढ़ेगी दक्षिणी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में और विदर्भ के अधिकांश इलाकों में। विदर्भ में यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, इन सभी भागों में बारिश 22 और 23 जून को देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 22 और 23 जून को महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों पर बारिश के रूप में एक बड़ी राहत आ रही है और हो सकता है कि जब मानसून उस दौरान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होगा अपनी खेती के काम को आगे बढ़ाने के लिए। खासतौर पर फूड ग्रेन्स के जो प्रोड्यूसर हैं, फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न उपजाने वाले, खाद्यान्न की खेती करने वाले जो किसान भाई हैं, उनको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी कि खेती का काम आगे बढ़ाया जाए और निश्चित तौर पर बड़ी राहत किसान भाइयों के लिए उस दौरान मिल सकती है। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ।